बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने इलेक्शन के नताइज तो देखे हैं जो भी आए हैं, और उसमें जो आज़ाद उम्मीदवार वाज़ेह अक्सरियत के साथ हैं पंजाब असम्बली में भी, और जो है इसमें वफाक में भी। और इसकी क्या तफसीलात हैं, और जो आरओज़ के नताइज लेट जारी करने और लिया के डिप्टी कमिश्नर का वाक़या जो एक अहम ज़ेर गर्दिश है, ये सारी तफसीलात आज हम आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करेंगे। और पीटीआई के साथ भी जो कुछ हुआ, उनके साथ जो भी कुछ किया गया और उनको लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिली, तो ये सारी तफसीलात आज इसी वीडियो में हम शेयर करेंगे। नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद उमर फ़ारूक है, आप हमारा डिजिटल चैनल देख रहे हैं उमर राजपूत। नाज़रीन, पीटीआई ने जो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार थे, उनकी वाज़ेह अक्सरियत रही है इस इलेक्शन में, और उन्होंने एक भरपूर तरीके से जो है ना कैंपेन भी इतना नहीं कर सके वो, उनके साथ जो हालात थे लेवल प्लेइंग फील्ड के। लेकिन उसके बावजूद पीटीआई ने एक बहुत अच्छा कमबैक किया और उनके आज़ाद उम्मीदवार एक बड़ी तादाद में जीते। और कुछ आरओज़ के जो नताइज भी आए हैं, और उस पर अभी तक जो हैं रुके भी हुए हैं रिज़ल्ट्स, उस पर पीटीआई ने आज एहतजाज के ऐलान कर दिया कि कल वो एहतजाज करेंगे इस चीज़ पर पूरा मन रहकर। तो ये सारे मामलात थे। और दूसरी जानिब जो है नून लीग वो तो बुरी तरह इस इलेक्शन में उनको शिकस्त हुई है। 2018 में फिर भी वो बनिस्बत बेहतर थे, लेकिन इस बार जो हुई है बहुत ही गंदी हुई है नून लीग के साथ। और उनको जो है अभी शायद हो भी सकता है कुछ सीटों में जो है दोबारा वापस भी हो जाएं पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार को, जैसे बैरिस्टर जो है सलमान अकरम राजा साहब वाली सीट हो गई जो ओन अब्बास जीते हैं वहाँ, उसके नताइज भी रोक दिए गए हैं लाहौर हाई कोर्ट ने। और जो 12 फरवरी को 20 हलकों पर जो इंतखाबी जो नताइज हैं, इनके ख़िलाफ़ जो है लाहौर हाई कोर्ट में अहम दरख्वास्त होगी। और उधर इलेक्शन कमीशन ने भी जो है शेख शाहीन साहब वाली दरख्वा जो है हल्के से है आरओ से रिपोर्ट तलब कर ली है जो नताइज पर। तो ये सारा सिनेरियो बना हुआ है अभी, और देखते हैं अब हुकूमत किसकी बनती है। आज़ाद उम्मीदवारों की मंडी की लगने की बातें हो रही हैं कि आज़ाद उम्मीदवार जाएंगे, लेकिन जो अपने एक पर्सनली राय दूँ ना, जो आज़ाद उम्मीदवार जो पार्टी छोड़ गए हैं, जो मुनहरिफ हुए थे, उनके साथ जो इन इलेक्शन में हुई है और जो पिछले गुज़िश्ता साल ज़िमनी इलेक्शन हुए थे जिसमें इमरान खान 7 सीटों पे जीते थे, तो उन्होंने देख लिया था और उनके साथ क्या हुआ, और अब जो हुआ है वो तो नहीं भूलेंगे। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा थे परवेज़ खटक, वो हार गए। महमूद खान वो हार गए। परवेज़ खटक का तकरीबन ख़ानदान सारा हार गया। और फजलुर रहमान साहब भी अपनी सीटें ना बचा पाए, वहाँ से केपी की असम्बली से आई थिंक 7 या 8 आई हैं, और जो है उनकी ख़ुद की सीट आई है कौमी असम्बली की। तो ये था। अब कराची में जमात इस्लामी और जो है पीटीआई वो भी मिलकर एहतजाज कर रहे हैं कि यहाँ धांधली हुई है और हम वाज़ेह अक्सरियत के साथ जीत रहे थे। तो ये सारे हैं। अब जो है देखते हैं, 3 दिन का टाइम है आज़ाद उम्मीदवारों के पास है, वो किस जमात में जाते हैं। वो जिस जमात में भी गए तो वो उसी जमात के साथ बड़ा भारी हो जाएगा। अब जो बिलावल भुट्टो साहब हैं, उन्होंने भी ऐलान किया है कि वो आज़ाद उम्मीदवारों का रुझान देख के फिर फैसला करेंगे कि किस जमात के साथ उन्होंने मिलना है। और पीटीआई जो है उनकी भी स्ट्रैटेजी बन रही है। पीटीआई जो इस वक्त पीटीआई का जो आज़ाद उम्मीदवार है, कुल तादाद उनकी 138 है जो पंजाब असम्बली में, और नून लीग की 137 है, जो बज़ाहिर लग रहा है कि पंजाब में नून लीग हुकूमत बना लेगी, क्योंकि उनकी एक तो तादाद भी पूरी है। अभी जो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार हैं उनमें कुछ आम दूसरे भी आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो भी जीते हैं, वो भी अभी सेपरेट होंगे। तो ये मुकम्मल नतीजा जब इलेक्शन कमीशन ऐलान करेगा फिर उसके बाद ही हतमी होगा। और जो है कौमी असम्बली है इसमें भी जीते हैं जो काफ़ी सारे आज़ाद उम्मीदवार। नाज़रीन, जो रहीम यार ख़ान की है इसमें तो पीटीआई ने बहुत ही अच्छा कमबैक किया और पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में जीते हैं। यहाँ से पीपी 170 से सॉरी एनए 170 से मियां गौस जीते हैं। पीपी 259 से पीटीआई के डॉक्टर फैसल जमील जीते हैं। और पीपी 258 से एजाज शफ़ी जो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार थे वो जीते हैं। एनए 169 से जो है मखदूम मुर्तज़ा जीते हैं पीपल पार्टी के। और पीपी जो 200 आई थिंक हाँ 257 है, वहाँ से सिर्फ एक नून लीग की सीट निकली है। और पीपी जो है 256 है, वहाँ से काजी सईद जो जीते हैं इसके पीपल पार्टी के। और जवेद इकबाल वड़ैच जो हैं वो रहीम यार ख़ान से जीत गए हैं। यूँ तकरीबन पीटीआई की टोटल 10 सीटें बनती हैं जो ज़िला रहीम यार ख़ान से निकले हैं। उसके बाद पीपल पार्टी आती है 6 सीटों के साथ। फिर नून लीग की सिर्फ 2 सीटें निकली हैं, एक एनए 172 से है, और फिर जो है पीपी 257 से जीते हैं इनके उम्मीदवार। नाज़रीन, अब जो सिनेरियो बन रहा है, 3 दिन का टाइम है, आज़ाद उम्मीदवार किस साइड पे जाते हैं, क्योंकि इस वक्त जो कोई भी कानून साजी है हुकूमत बनाने में कोई भी किरदार है सबसे ज़्यादा वो आज़ाद उम्मीदवार ही अदा करेंगे।
आज़ाद उम्मीदवार जिस साइड पे जाएंगे हुकूमत उसी ही की बनेगी। तो अभी तक की इतलात आ रही हैं कि पीटीआई जो है तहरीक लब्बैक के साथ पंजाब में इत्तेहाद करने जा रही है, और जो एमएमए है मजलिस वहदत मुस्लिमीन है उनके साथ जो है इधर वफाक में इत्तेहाद करने जा रही है। लेकिन अभी कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है, क्योंकि अब इमरान खान से भी डिसाइड होगा। तो ये सारा सिनेरियो बना है। नून लीग के साथ बुरी तरह शिकस्त से हारी हैं वो। इस इलेक्शन में उनको उनकी सोच से ज़्यादा उनके साथ हुई है। उनको तो था कि सिंपल मेजॉरिटी मिल जाएगी या वो 120 सीट 100 से ऊपर सीटें निकाल जाएंगे, लेकिन वह मुश्किल 73 पे पहुँचे हैं। पीपल पार्टी ने, जो बहुत ही हैरानगी वाली बात है कि उनकी 54 सीट्स हैं, वो बहुत अच्छा कमबैक उन्होंने उनकी सीटें निकली हैं। और दूसरी जानिब जो है एमक्यूएम है, इनकी भी 17 सीटें आ गई हैं। ये हैरान कुन है। खैर ये तो अभी जो जा रहे हैं पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार आ रहे हैं वो भी कोर्ट्स की तरफ जा रहे हैं। अब देखते हैं क्या कोर्ट्स फ़ैसला देती हैं, और अदलिया ही इस पे जो है वो मुकम्मल फ़ैसला देगी कि उनकी दरख्वास्तें मंजूर होती हैं, मुस्तरद होती हैं। अब अदलिया का भी इम्तिहान चल रहा है कि अदलिया क्या इस पर प्ले रोल करती है। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मज़ीद जितनी डिटेल जाएंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।